हेलो दोस्तों, मैं जाननारायण अपनी यूट्यूब चैनल JN22 क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं मैट्रिक 2021 एग्ज़ाम का तैयारी करवाने जा रहा हूं। इसलिए यदि ये वीडियो अभिभावकगण यानी कि गार्जियन लोग देखते हैं तो ज़रूर विद्यार्थी को दिखावे, क्योंकि मैं मैट्रिक 2021 का संपूर्ण तैयारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। और मैं पिछले 5 वर्षों से पढ़ाते आ रहा हूं ऑफलाइन, जिसमें मेरा स्टूडेंट अच्छा खासा मार्क भी लाता है। खास करके मैथ में 100 में 100 तक ला सकता है और लाया भी है। 3 स्टूडेंट ऐसा है जो 90 प्लस किया है। तो आप यदि इस वीडियो को देखिएगा तो पता चल ही जाएगा कि कैसे 100 में 100 ला सकते हैं। तो तैयारी की रणनीति जो है आपका, सबसे पहले हम मैथ स्टार्ट करेंगे। मैथ में पूरा मैथ ख़त्म होने के बाद उसका रिवीजन करवाऊंगा और कुछ नोट्स भी देंगे हम PDF के रूप में। उसे भी आपको तैयारी करना है, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसमें 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्वेश्चंस लिख करके ही देना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला जो मैथ है भारती भवन का, उसमें अपडेट नहीं हुआ है और पहले जैसा पूरा सिलेबस है। जबकि सिलेबस 50% ऑब्जेक्टिव हो चुका है, तो उसी रूप से तैयारी करना होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने सिलेबस पर, मैथ के सिलेबस पर, और मैथ में देखते हैं कि 100 मार्क का जो मैथ है तो वह किस तरह से है और कितना पढ़ना पड़ेगा। मेरे बोर्ड पर सारा कुछ लिखा हुआ है, एक बार हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ जो है गणित यानी कि मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश में इसलिए मैं लिखा हूँ कि बहुत सारा बच्चा ऐसा है कि हिंदी तो जानता है लेकिन उसका इंग्लिश बहुत कम जानता है। तो गणित यानी कि मैथमेटिक्स 100 मार्क का बोर्ड में पूछा जाएगा, जिसमें आपका पहला चैप्टर संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, यानी कि रियल नंबर भी इसे बोला जाता है, रियल नंबर है, जो आपको टोटली 10 मार्क का पूछा जाएगा। टोटली 10 मार्क का पूछा जाएगा। तो 10 मार्क में है क्या, आपको संख्या पद्धति में सिर्फ एक चैप्टर है रियल नंबर। चैप्टरों की संख्या जो है एक है और मार्क है आपका 10 मार्क। उसी तरह जो बीज गणित है, बीज गणित जो है आपका अलजेब्रा, वो 20 मार्क का है। कितना मार्क? 20 मार्क। और इसमें कुल चैप्टर का जो संख्या है, बीजगणित में आपका 4 चैप्टर होगा। उसी तरह ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री भी 20 मार्क का पूछा जाएगा। और इसमें भी आपका ज्योमेट्री भी 4 चैप्टर में टोटल है, 4 चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपका 10 मार्क का रहेगा। और 10 मार्क में केवल एक चैप्टर और एक विविध रहेगा। अब आता है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति, ये भी 10 मार्क का है। और इसमें भी मेंसुरेशन में भी 2 चैप्टर है। आपका मेंसुरेशन में भी 2 चैप्टर है। उसके बाद 6 नंबर में आता है त्रिकोणमिति, ट्रायगोनोमेट्री, ये 20 मार्क का पूछा जाएगा।
20 मार्क में आपको जो है त्रिकोणमिति टोटल 3 चैप्टर आता है। हाइट एंड डिस्टेंस लगा करके 3 चैप्टर आएगा और लास्ट में सांख्यिकी और प्रायिकता, सांख्यिकी और प्रायिकता, ये 10 मार्क का पूछा जाएगा आपको। 10 मार्क में जो है आपको चैप्टरों की संख्या 5 होगी, बहुत छोटी छोटी चैप्टर होगा। 5 चैप्टरों में जो है आपको पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा सिलेबस है। तो सबसे पहले मैं इस 7 चैप्टर में त्रिकोणमिति यानी कि ट्रायगोनोमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो 20 मार्क का है। यदि आप यह ट्रायगोनोमेट्री का पूरा क्लास देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पढ़ाई होता है। हम जो टारगेट रखे हैं 100 में 100 लाने का, क्या आ सकता है, बस इसी चैप्टर से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस चैनल को जो है, यह यूट्यूब चैनल मेरा नया है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो वॉच कर सकें। आगे मैं अब त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति का जो है आप खंडन कीजिएगा तो निकलता है त्रि प्लस कोण प्लस मिति। मतलब त्रि का मतलब होता है 3, कोण का कोण प्लस मिति में माप होता है, अर्थात 3 कोणों का माप। त्रिकोणमिति हमेशा त्रिभुज पर आधारित सवाल होंगे, 3 कोणों का माप पर आधारित होगा या 3 भुजा के आधारित होगा सवाल। इसमें जो है त्रिकोणमिति में कुछ निष्पत्तियां हैं जिसे हमको याद रखना होगा और ये हमेशा के लिए याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी त्रिकोणमिति की चर्चा होगी तो ये 6 निष्पत्तियां ऐसा है जिसको आपको याद रखना ही होगा। 6 निष्पत्तियां में पहला है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कोसेक, 5वां सेक और 6ठा कॉट। इसमें है क्या, इस साइन का जो ये कोसेक है रिवर्स है, यानी कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। इतना याद आपको करना ही पड़ेगा, चाहे जिस तरह कीजिए। अब आता है त्रिभुज के भुजा निकालने के लिए सूत्र। तो त्रिभुज का जो भुजा है, मान लो कि ये त्रिभुज है, ये रहा आपका त्रिभुज ABC। इसमें 2 भुजा दिया रहेगा और तीसरा भुजा कहेगा निकालने के लिए, तब जाके यहाँ इस तीनों सूत्र का वो प्रयोग करके आप तीनों भुजा निकाल सकते हैं। जैसे ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। ये तीनों भुजा में से कोई भी भुजा यदि निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको जो है यही तीनों सूत्र में से कोई एक सूत्र अप्लाई करना होगा। जैसे कर्ण का सूत्र होता है, कर्ण निकालने के लिए सूत्र होगा कर्ण बराबर रूट अंडन लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी प्रकार 2 नंबर में है लंब बराबर रूट अंडन कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। उसी प्रकार 3 नंबर में आधार बराबर रूट अंडन कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब जो है यहाँ कुछ अनुपातिक सूत्र भी है। ये पहला चैप्टर के लिए इतना ही सूत्र है, पहला चैप्टर के लिए पर्याप्त सूत्र आपको इतना ही है। ये 3 गो और ये 3 गो, 6 गो सूत्र है। 3 गो जो है ये है साइन थीटा, अनुपातिक है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। जिस यहाँ पर जो हम आपको रिवर्स बताए थे कि रिवर्स होता है उल्टा, अगर साइन का सूत्र याद है तो आपको कॉसेक का याद हो जाएगा। जैसे साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा कौन चीज़, इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक का, हो जाएगा कर्ण बटे लंब। देखिए
कर्ण बटे लंब। उसी प्रकार यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। उसी प्रकार 3 नंबर में देखिए कि टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर आपका सूत्र हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये सारा सूत्र है। इतना सूत्र को यदि आप याद रखते हैं तो त्रिकोणमिति का जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट रूप से आप बना सकते हैं। सूत्र याद करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सूत्र आप आसानी से याद कर सकते हैं। सूत्र याद करने में इसमें कोई झंझट नहीं है, एक ट्रिक भी है, ट्रिक से भी आप सूत्र याद रख सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, आइए हम ट्रिक को अब देखते हैं। तो ट्रिक है बेसिकली लाल काका, शायद आप सुने भी होंगे और नहीं सुने हैं तो आज सुनेंगे भी और देखेंगे भी। तो लाल काका का क्या ट्रिक है आइए देखते हैं। जैसे लाल काका कहने का मतलब है कि लाल कक्के होता है, लाल काका। देखिए यहाँ ये यल है, यल फॉर क्या होता है लंब, क्या होता है लंब, लिखने वाला बात नहीं है, यल फॉर लंब और ये फॉर आधार, फिर यल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार। त्रिभुज में तो मात्र 3 गो भुजे हैं, लंब है, आधार है और कर्ण है। लंब है, आधार है और लंब, कर्ण कर्ण आधार, इतना समझ गए हैं। इसको मान लेंगे हम साइन, इसको मान लेंगे कॉस, इसको मान लेंगे टेन। हम एक डायग्राम का रूप दे देते हैं इसको। देखिए साइन का उल्टा हम पढ़ाए थे, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। इतना हम बता दिए रिवर्स में कि आप जो निष्पत्तियाँ पढ़ रहे थे, निष्पत्तियाँ इससे पहले जो बताए थे, तो इसमें बताए थे हम आपको कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, आपको याद रखना होगा क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगा, ये क्या होगा ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, साइन थीटा जब ये पूछेगा तो लंब बटे हो जाएगा कर्ण, और कोसेक थीटा पूछेगा तो कर्ण बटे हो जाएगा लंब, यानी कि उल्टा हो जाएगा। जिधर से पूछेगा उधर से आप बोलिएगा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। उसी प्रकार टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब, यानी कि इधर से पूछेगा तो पहले ही बोलेंगे आधार फिर लंब, इधर से पूछेगा तो पहले लंब उसके बाद आधार। ये रहा आपका ट्रिक, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। यदि याद हो जाएगा तो फिर सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला चैप्टर में एक और बात है जहाँ सब फंस जाता है, तो फंसता कहाँ है, तो ये देखिए कि ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ABC और ये 90 डिग्री का कोण है, यानी कि समकोण है, ये दोनों न्यून कोण है, ये कर्ण है और ये लंब है और ये आधार है। इसको तो आप पहले से जानते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर थीटा है, यदि यहाँ पर थीटा है या थीटा के जगह पर हम यहाँ पर 60 डिग्री मान देते हैं तो इसको 30 डिग्री मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 में 90 तो आपका एक गो कोण है, तो 2 गो कोण जो बचा है, तो एक कोण यदि 60 देंगे तो दोनों मिलाकर फिर 90 पुराना है ना, तो 60 जब ये दे दिए तो 30 देंगे तो पुर जाएगा 90, या यहाँ 30 देंगे तो यहाँ 60 देना पड़ेगा, या अगर दोनों बराबर होगा तो 45 का हो जाएगा तो पुर जाएगा। तो देखिए कर्ण लंब और आधार इसमें है क्या कि यदि थीटा अगर दे दिया जाए या 60 डिग्री पूछेगा, जैसे साइन थीटा की जगह 60 डिग्री दे देगा तो लंब तो आपका यहीं रहेगा। लेकिन यहीं पर यदि साइन 30 डिग्री दिया जाए, 30 डिग्री दिया जाए तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा आपका, तो थीटा इसको मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा, थीटा इसको मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा। कहने का मतलब है कि लंब और आधार दोनों आपस में अदला बदली कर सकता है, लेकिन कर्ण
कभी नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ 60 है, यहाँ 30 हो सकता है, यहाँ 60 हो सकता है, लेकिन यहाँ 90 है तो 90 नहीं, 90 से कम होगा और नहीं ज़्यादा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। ये कॉन्सेप्ट यदि याद है तो फिर आपको सवाल पूरा बन सकता है या बनेगा।